अब बात सिमी गरेवाल की। यूं तो 60s से ही वो फिल्मों में काम कर रही थी, मगर मेरा नाम जोकर से वो आ गई लाइमलाइट में। उसके बाद कुछ और फिल्में की, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जिसका इंतजार था, जिसे कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट। वो टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आया 1980 की फिल्म कर्ज से। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। जब फिल्म की कास्टिंग हो रही थी तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कामनी वर्मा के लिए सुभाष घई ने सोचा, कंसीव किया कि सिमी इज द राइट चॉइस। सिमी के पास पहुंचे, कहानी सुनाई। सिमी ने पूरी कहानी सुनी, रोल सुना और मना कर दिया, क्योंकि रोल जो था नेगेटिव रोल था। और सिमी के मन में था कि नेगेटिव रोल करके वो अपनी वैम्प की इमेज नहीं बनाना चाहती थी। और फ्रेंड्स ने, फैमिली वालों ने भी कहा कि नेगेटिव रोल मत करो। लेकिन सुभाष घई ने मन में ठान रखा था कि यार मेरी तो आइडियल कास्टिंग कामनी वर्मा सिमी ग्रेवाल है। 1 साल तक हमें पता पड़ा सुभाष घई पीछे पड़े रहे और कन्विंस करने की कोशिश करते रहे। इसके बावजूद जब सिमी नहीं मानी तो सुभाष घई ने इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस रोल को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मुझे ये मजबूरी में फिल्म बंद करनी पड़ेगी और मेरी 18 महीने की मेहनत और पैसा बेकार चला जाएगा। सोच लो, ये लास्ट बार बोल रहा हूं। अब सिमी पिघल गई और उसने इस रोल के लिए हां कर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और शूटिंग के दौरान फिर वो विचार तेजी से उभरा सिमी के मन में कि यार ये रोल नेगेटिव है और उन्होंने ये फिल्म साइन करके गलती कर दी है। लेकिन फिल्म साइन कर ली गई थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। फिल्म छोड़ी नहीं जा सकती थी। इसलिए उन्होंने एक दिन सुभाष घई से कहा कि सुभाष जी थोड़ा सा इस रोल को थोड़ा टोन डाउन कर दो। ये जो इसका ब्लैक या ग्रे शेड है, ब्लैक शेड को, वैम्पिश जो शेड है उसको थोड़ा टोन डाउन कर दो। सुभाष घई ने कहा कि अगर ऐसा किया तो इस कैरेक्टर का इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर मनाना शुरू किया और फिल्म की शूटिंग जारी रखी। लेकिन पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान सिमी के मन में ये विचार बहुत प्रबलता के साथ बना रहा कि उन्होंने भूल कर दी है ये फिल्म साइन करके, ये रोल एक्सेप्ट करके। अब होती है फिल्म रिलीज और हो जाती है सुपरहिट। और सिमी ने जो रोल किया वो भी बन जाता है चर्चा का विषय। लोगों को सिमी का वैम्प का किया हुआ रोल, वो शेड वाला, बहुत ज्यादा पसंद आया। फिल्म की कामयाबी ने उनके लिए नए द्वार खोल दिए सक्सेस के। एक बार एस.डी. बर्मन ने अपने असिस्टेंट से पूछा कि तुम घर से कैसे आते हो यहां तक। असिस्टेंट ने कहा साइकिल से आता हूं दादा। दादा बर्मन की आंखें चमक उठी। क्यों? असिस्टेंट का क्या हुआ? बाकी तो ठीक है, उस साइकिल का क्या हुआ ये बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।